चुड़ैल की कहानी। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त रितेश को खो दिया था। रितेश और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। रितेश मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 12वीं की कक्षा के बाद हम दोनों ने ग्वालियर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए ग्वालियर शहर अनजान था, पर हम कुछ ही दिनों में उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि रितेश और मैं पूरे दिन बाइक से घुमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला लिया। हमने पिपरी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम उस गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि उस गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वह हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी। मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं रितेश के साथ पिपरी गांव के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम पिपरी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसा ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दी। जंगल का रास्ता सुनसान पड़ा था। तभी रास्ते में एक पुल दिखाई दिया। रितेश ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था जॉन थॉमस। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी के बहते हुए पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर से जंगल के भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई दी और पुल के ऊपर से बहने वाला हवा अचानक रुक गई। नदी का पानी थम गया। चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर पर ऊपर टिटरी भयंकर आवाज करने लगी और मंडराती लगी। मैं रितेश से कहता हूँ, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। टिटरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। रितेश, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होगा, बस ये सब अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नजारा देखो। तभी मैंने रितेश से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो दिखने में सुंदर लगी, पर वह नदी के नीचे झांक रही थी। मैं उसी तरफ देख ही रहा था। इतने में वो औरत पुल पर चढ़ गई। मैं, रितेश पीछे देखो, वो औरत क्या कर रही है। रितेश, मैं पीछे मुड़कर देखा और औरत अभी भी पुल के रेलिंग पर ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। रितेश, भाई वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। रितेश ने मुझसे कहा, खुदकुशी? ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। इधर रितेश उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा था, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। जैसे ही रितेश से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो वहां से, गिर जाओगी। रितेश की आवाज सुनकर मैं होश में आया। रितेश उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था। तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए रितेश के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी रितेश ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको रोकने की बहुत कोशिश की। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उसको बचाने के लिए नदी में कूद गया। रितेश नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो वह उसे औरत कहीं भी नहीं दिखाई दी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई।
कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिखाई। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब तक मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वह औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में डूब गई। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई और नदी में रितेश की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था। तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं, बिल्कुल एक चुड़ैल है। मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, रितेश। तभी वह चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और जैसे ही देखा मेरे सिर से पैर कांपने लगा। और देखो मित्रों, उसका चेहरा काला और आंखें पीली हो गई थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम लगा था, नाक में बड़ी सी नथनी, उसके नुकीले दांत उसके मुंह के बाहर निकल रहे थे। उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? रितेश पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। रितेश हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके पकड़ में आ गया था। चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैंने सुना तो मेरा दिल दहल उठा। मैं रितेश से चिल्लाते हुए कहा, रितेश जल्दी पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। रितेश पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी से बाहर नहीं निकल सकता। चुड़ैल मेरे तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। रितेश आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और रितेश को पुकार रहा था। इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने रितेश को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त न कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा गया। मैं उसी जगह बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफी लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे रितेश की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से रितेश के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। उस दिन मुझे काबी गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर ने रूपा के साथ बहुत कुकृत्य किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई। इसी कारण रूपा से गांव में कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे ताने मारते थे। कुछ दिन बाद रूपा पति को छोड़कर अपने मायके चली आई, लेकिन यहाँ भी उसे बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए पूर्णमासी की रात में उसी गांव में पुल में से कूदकर नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। मरने के बाद चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात को उस ब्रिज पर आती है और लोगों को इसी तरह कपड़ से अपना शिकार बनाती है। उस गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं 100 पुरुषों को खाने के बाद चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी, इसलिए वह पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी। रितेश के मरने के बाद पिपरी गांव पर कभी भी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी, इसलिए पिपरी गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था।